नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है। आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक दर्जा की मांग मामले को लेकर के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 21 मार्च के लिए टली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया अभी 6 राज्यों ने अपना जवाब नहीं दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक के दर्जे में लाने की बात कही गई है। 9 राज्यों में यह बताया गया है कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक की कैटेगरी में हिंदुओं को लाया जाए। इस बात को लेकर के हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी 6 राज्यों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। याचिका दायर की गई है। आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक दर्जा की मांग की गई है और इस मांग को लेकर के आपको बता दें कि 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 21 मार्च के लिए टल गई है। 21 मार्च को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी 6 राज्यों ने अपना जवाब नहीं दिया है। यह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया है कि 9 राज्यों में अल्पसंख्यक है हिंदू, जिन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाना चाहिए। और खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर सेना के जवान को थाने में दी गई 3rd डिग्री। सेना के जवान ने पुलिस पर पिटाई और अपशब्दों का आरोप भी लगाया है। गाड़ी के कागजात खोने की सूचना लेकर थाने पहुंचा था जवान। पत्नी के साथ थाने पहुंचा था जवान, बताया जा रहा है। थाने में तैनात दरोगा और दीवान पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पत्नी के सामने पुलिस कर्मियों ने सेना के जवान को जमकर पीटा। पीड़ित सेना का जवान अपने साथियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा है। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई है। इस दौरान भदोखर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। सेना के जवान की तरफ से सेना के जवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मारपीट का आरोप लगाया, अपशब्दों का भी आरोप लगाया है। दरअसल गाड़ी के कागजात खोने की सूचना लेकर थाने पहुंचा था ये सेना का जवान। पत्नी के साथ थाने पहुंचा था जवान, लेकिन वहां पर सेना के जवान से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, बदसलूकी की गई और अब न्याय की गुहार लगा रहा है एसपी ऑफिस पहुंचकर। इस सेना का जवान के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। रायबरेली से खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजू, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि एक सेना के जवान के गाड़ी के कागजात के मामले में वो थाने गया, जहां पर उससे बदसलूकी की गई। जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराय गांव का बताया जा रहा है। वहां एक जो सेना का जवान था वो अपने ट्रक जो गाड़ी थी उसका कागज खोने की सूचना देने गया था और वहां पर एक एप्लीकेशन लेकर गया था और उसकी रिसीविंग की बात जब कर रहा था उसी दौरान दीवान से कहा सुनी हुई। और ये भी बताया है, वो जवान के द्वारा ये भी बताया गया है कि उसने जो है सिविल ड्रेस पर वहीं थाने में ही बैठे वहां के इंस्पेक्टर थे जिनको वो ना पहचान सका और उनसे बार बार कहता रहा कि सर हमारी गाड़ी का कागज खो गया, उसकी सूचना देने आए हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि गाड़ी का कागज किस तरह खोया है, इसका कोई प्रूफ है? तो उसने कहा नहीं, उसी की सूचना देने हम आए हैं थाने में। तो उसी बात को लेकर उसको अपशब्दों का प्रयोग किया गया और अपशब्दों के प्रयोग के साथ उसको गाली गलौज दिया और वहीं कई सिपाही मिलकर इंस्पेक्टर ने और दीवान ने उसको मारा पीटा, जिसको लेकर वो काफी आहत है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मारपीट के दौरान उसकी पत्नी खड़ी रही सामने, जिसको लेकर पूरी तरह से वो आहत है और पूरी सूचना उसने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये कहा गया है कि पूरे घटना की जांच कराई जाएगी। जांच में अगर किसी प्रकार से दोषी पाए जाएंगे पुलिसकर्मी व इंस्पेक्टर तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान देखा गया, बात की गई उस बिल्कुल जांच का आश्वासन दिया गया है, लेकिन जांच के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कार्रवाई क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस सेना के जवान के साथ बदसलूकी की गई और उसके बाद न्याय की गुहार लेकर वो पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचा, जहां पर उसे आश्वासन मिला है कि जांच करवाई जाएगी और उसके बाद अगर दोषी होंगे पुलिसकर्मी तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
और सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर दरोगा और 2 सिपाहियों पर युवक की गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार देर रात 4 घंटे तक कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौक पर परिवार वालों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। अंत में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कर परिजन धरने से उठे। बता दें कि सिपाहियों की अपेक्षा करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से आजमगढ़ के चालक की मौत के बाद सोमवार की रात बवाल हुआ है। की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है इस मामले पर। खबर जौनपुर से है, जहां पर रोडवेज की बस और बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में बस का पहिया बाइक सवार के सिर पर चढ़ गया। हेलमेट लगाने के बावजूद युवक जख्मी हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से बस ड्राइवर फरार हो गया है। ये बड़ा हादसा हुआ है। जौनपुर से खबर है, जहां पर हादसे में युवक घायल हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जौनपुर से खबर है, मौके से बस ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। रोडवेज की बस और बाइक में भिड़ंत हुई है। इसके बाद आपको बता दें कि रोडवेज की बस का पहिया बाइक सवार के सिर पर चढ़ गया और युवक घायल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को अस्पताल ले गई है। अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। मौके से बस ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। जौनपुर से यह खबर है, जहां पर रोडवेज बस की और बाइक के बीच टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके साथ ही आप बताया जा रहा है कि दरअसल बस ड्राइवर फरार हो गया है। हेलमेट लगाने के बावजूद भी युवक जख्मी हुआ है, जिसे पुलिस ने तत्काल मौके से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक का इलाज जारी है। खबर अमरोहा से है, जहां पर घर के बाहर गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया शातिर चोर। स्कूल वैन को शातिर चोर ने बनाया था निशाना। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर युवक ने पकड़ा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। अमरोहा के थाना मंडी धनौरा कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर कन्नौज से है, जहां पर गंगा नदी में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस का छापा पड़ा है। छापे में बालू लदे ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त की गई है। छापेमारी में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सदर के कुसुमख्योर में गंगा में धड़ल्ले से अवैध बालू खनन हो रहा था। कुसुमख्योर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। तो अमरोहा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सदर के कुसुमखोर में गंगा में धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन हो रहा था और इसके साथ ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगा नदी में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस का छापा पड़ा है। अवैध खनन चल रहा था, जहां पर पुलिस ने छापा मारा है। छापे में बालू लदे ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां पर छापे में बालू लदे ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त की गई है। छापेमारी में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन की सूचना पर पुलिस के छापा पड़ा है। सदर के कुसुमखोर में गंगा में धड़ल्ले से अवैध बालू खनन हो रहा था, जहां पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कुसुमखोर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान वरुण गांधी को लेकर भी सवालों के जवाब दिए हैं। राहुल ने कहा है कि वरुण बीजेपी में हैं, अगर वो यहां से चलते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। मैं आरएसएस कार्यालय में नहीं जा सकता। तो ये बड़ी बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे पहले मुझे सिर कलम करना होगा। मेरे परिवार की एक विचारधारा है, वरुण ने एक और अपनाया और मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। वरुण को गले लगा सकता हूं, यह बात भी कही है राहुल गांधी ने। वरुण को गले लगा सकता हूं, वरुण की और मेरी विचारधारा अलग है। वो मेरे साथ चलेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। मैं आरएसएस कार्यालय नहीं जा सकता हूं, यह बात कही गई है। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहां चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया कि वो बीजेपी में हैं। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार के साथ साथ मीडिया को भी आड़े हाथ लिया है। सुने क्या बोले राहुल गांधी ने। चौबीस घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते,
चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया, उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? उधर खबर अमरोहा से है, जहां पर आबकारी टीम ने विदेशी शराब के साथ युवक को पकड़ा है। युवक के पास से 60 बोतल विदेशी शराब और एक कार बरामद की गई है। 25,000 बताई जा रही है। पकड़ी गई शराब की कीमत आबकारी विभाग को देर रात चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। जोया टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है इन्हें। खबर हापुड़ से है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लगी है। सड़क पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पलवाड़ा रोड की घटना बताई जा रही है। रामचरितमानस पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। राम और रामायण घर घर में बसते हैं। हम लोग रामायण की चौपाई पढ़कर बड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। तो रामचरितमानस पर बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। राम और रामायण घर घर में बसते हैं, ये बात कही गई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और ये कहा गया है कि हम लोग रामायण की चौपाई पढ़कर बड़े हुए हैं। घर घर में रामायण है और ऐसे में चंद्रशेखर जी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। और अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के सराय सुल्तानी इलाके में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच चिकन खरीदने को देकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुआ, पथराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल भिजवाया गया। सूचना पर एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बारे में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सासनी गेट थाना के अंतर्गत
सराय सुल्तानी इलाके में दो पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी। इस बार वे और जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे, फोर्स को भी भेजा गया। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन वह सभी खतरे से बाहर हैं। इसकी सूचना मिली थी अभी करीब 15-20 मिनट पहले। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ, उसमें कहासुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है। पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, जिसमें दो बच्चों को पत्थर लगे हैं। ये आपस में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कहासुनी का विषय है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो एक समुदाय से हैं, ग्राहक दूसरे समुदाय से हैं, तो उसके नज़रिए से जो इसकी सेंसिटिविटी है, उसके नज़रिए से पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स मौके पर मौजूद हैं और जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं शहर के, वो भी आ गए हैं। शांति व्यवस्था बन। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में पुलिस को आपस में उनके बीच में मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ पर क्योंकि दो पक्षों के बीच की बात थी तो तत्काल एसपी सिटी, एडीएम और डीएम, एसएसपी सभी लोग आए और यहाँ पर माहौल को नियंत्रित किया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और पुलिस यहाँ सभी जगह गश्त कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया के साथी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस इलाके में सेक्टर प्रणाली भी हम लोगों ने लागू कर दी है और जो भी व्यक्ति इस मामले में अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। घटना की वजह क्या है? कितने लोग घायल हुए? कितने लोग? अभी आपको बताया। अभी तक जो पुलिस को जानकारी है, दो लोग आज अस्पताल गए हैं जिनको की हल्की चोट आई है अभी तक की जानकारी में। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में, ये सासनी गेट थाना अंतर्गत सराय सुल्तानी में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं। फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनके नाम, पते आदि नोट किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर प्राप्त होती है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सभी को आश्वस्त कर दिया गया है। मौके पर फिलहाल शांति है। ये सासनी खबर कन्नौज से है, जहां पर 19 आपराधिक तत्वों पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के 6 गांवों के हैं सभी अभियुक्त। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने एक कार्रवाई की है। जल्द ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार जिला बदर भी किया जा सकता है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के 6 गांवों के हैं ये सभी अभियुक्त जिन पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई है। जल्द ही इन्हें जिला बदर भी किया जाएगा। सदर कोतवाली क्षेत्र के 6 गांवों के हैं ये सभी अभियुक्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।